प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो रीतिकालीन काव्य पर आधारित है और इस संदर्भ में मैं आपकी कक्षा कई सारे कवियों पर कक्षा ले चुकी हूँ। आज हम देव पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने एक प्रश्न उठाया था जिसकी चर्चा मैं आपको कर रही थी कि रीतिकालीन कवियों में महाकवि देव का क्या स्थान है, सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न आपको आता है। तो पिछली कक्षा में मैंने जो देव की तुलना है केशव, मतीराम और पद्माकर से की थी। अब जो आज हम बात करेंगे इसमें दो प्रश्न आते हैं। जब मैंने पिछली कक्षा में भी कहा कि देव और बिहारी के श्रृंगारिक पक्ष की तुलना भी कई बार आपको देव के संबंध में आ जाती है। तो आज हम देव पर थोड़ा सा देव और बिहारी पर चर्चा करेंगे और फिर रीति काल के कवियों में देव के स्थान को निर्धारित करेंगे कि देव किस तरह के कवि हैं। इस पर हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम देव और बिहारी की बात करें तो, और मैंने शुरू में भी कहा कि जब कवि देव पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी टिप्पणी लिखी तो उन्होंने कई स्थानों पर बिहारी से इनकी तुलना की और इस वजह से इस प्रकार की प्रश्न और इस प्रकार की चर्चाएं उठती रहीं कि बार बार जो कवि देव की जो तुलना है बिहारी से बार बार की जाती रहती है। श्रृंगार पक्ष को लेकर तो की ही जाती है, क्योंकि कला पक्ष की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो कला पक्ष की दृष्टि से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। जो श्रृंगार पक्ष की जो बात है, दोनों में बहुत इस चीज़ को बहुत ही सहजता, दोनों का एक ही भाव की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो इस वजह से कई बार इनके श्रृंगार को लेकर ही बिहारी और इनमें तुलना की जाती है। लेकिन आज हम जिस प्रश्न के, और कई बार आपको कहा जाता है क्योंकि देव और बिहारी के काव्य सौष्ठव की तुलना कीजिए या देव और बिहारी के श्रृंगार पर बात की जाती है, क्योंकि दोनों ही रस सिद्ध कवि हैं। आप दोनों को ही देखिए कि दोनों ने ही रीति की परंपरा के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, संयोग श्रृंगार से देखें, या दोनों के यहाँ पर भी प्रेम की एक निष्ठता बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगी। नायिकाओं का निरूपण, वियोग वर्णन, या हम बहुत सारे काव्य कला के निर्वाह की बात देखेंगे तो दोनों ही बराबर की टक्कर के कवि हैं जिन्हें हम कह सकते हैं। कला पक्ष में दोनों बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। दोनों ठीक है कि बिहारी एक आचार्य की तरह उन्होंने ग्रंथ नहीं रचे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े आचार्यों की तुलना में बिहारी का काव्य का जो वर्णन है वो बहुत कोई कम नहीं है। तो दोनों समान हैं, दोनों का भाव पक्ष भी सबल है, लेकिन मुख्य जो अंतर दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं कला पक्ष में बिहारी देव से बहुत आगे है। जैसा कि हम बात करते हैं, चाहे हम संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार की बात करें या इनके काव्य सौष्ठव के और बहुत सारे बिंदुओं की लेके बात करें, कि चाहे बिहारी आचार्य कवि नहीं थे, उन्होंने आचार्य और लक्षण के ग्रंथ नहीं रचे हैं, लेकिन बावजूद उसके कला पक्ष में बिहारी देव से, और दोनों ही भाव पक्ष में भी कुछ स्थानों पर देव बिहारी से बहुत आगे बढ़कर दिखाई देते हैं। तो बिहारी की जब हम कला की बात करते हैं, बिहारी की जो हम महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं, कि बिहारी की जो समाहार शक्ति है, कि देव ने कम से कम मतलब 25 से 80 के करीब ग्रंथ हैं, जिसमें कोई 25, कोई 32, 42 इस तरीके की जो चर्चाएं आती हैं। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं और बिहारी की केवल सतसई है जिसके आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। तो जब बिहारी सतसई लिख रहे हैं तो भाषा की समाहार शक्ति या सामासिकता, लाक्षणिकता और व्यंजना शक्ति, ये जो सारी चीज़ें हैं बिहारी के यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। एक ही ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और इसमें इनके यहाँ पर अर्थ गांभीर्य बहुत ज़्यादा दिखाई देगा बिहारी के यहाँ पर। तो देव के यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो पिछली कक्षाओं में मैंने एक बहुत सारी चीज़ें बात की, कि इनकी कविताओं में एक संगीत, नाद सौंदर्य, इनकी लालित्य की बात कहिए, सुकुमारता की बात कहें, और एक रसात्मकता की बात कहें, और नवीन कल्पना की जो उड़ान है इनके यहाँ पर बड़ी सहज दिखाई देती है। कल्पनाएं इनके यहाँ पर भी, बिहारी के यहाँ पर भी बहुत अलग अलग दिखाई देंगी, लेकिन जो नवीनता है और जो नैसर्गिकता है वो देव के यहाँ पर आपको दिखाई देती है। बिहारी के यहाँ पर बहुत सारे भावों को लेकर अभिव्यक्ति दिखाई देगी, लेकिन देव के यहाँ की जो प्रेमानुभूति है वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी है, उसमें गहराई है। हृदय को एक द्रवित करने की शक्ति कहीं ना कहीं देव में कुछ ज़्यादा है।
और बिहारी के अंदर चमत्कार का आग्रह, विषयों की बहुज्ञता का ज्ञान, विषय को बहुत सारे विषयों में अपने आप को करना, ये सारी चीज़ें बहुत दिखाई देगी। और उक्ति का जो वैचित्र है वो बिहारी के बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, और बांकापन दिखाई देगा, उनके प्रस्तुत करने की शक्ति है, वो देव से बहुत आगे हैं। लेकिन हृदय को जो रसिक्त करने की बात आती है, रस से भिगो देने की बात आती है, हम जब आवेग की बात करते हैं, प्रेम की तल्लीनता की बात करते हैं श्रृंगार पक्ष के अंदर, तो कहीं ना कहीं बिहारी के मुकाबले देव बड़े महत्वपूर्ण कवि हो जाते हैं। तो हम इन चीज़ों के, इन सबसे हम तुलना कर चुके हैं। हम देव की बात करते हैं कि रीतिकाल के अंदर देव का स्थान निर्धारण आप कैसे कर सकते हैं। तो आचार्यत्व की दृष्टि से मैंने आपसे बात की कि रीतिकाल में केशव सबसे सर्वोच्च माने जाते हैं, और देव जो कवि हैं उन्होंने भी केशव के गौरव को स्वीकार किया, उनको सर्वोच्च आचार्य माना है। फिर भी जब हम देव और केशव की तुलना कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं केशवदास की अपेक्षा में देव में अधिक मौलिकता है, कवित्व की मिठास ज़्यादा है, कल्पना का आवेग भी ज़्यादा है। तो केशव आचार्यत्व में देव से श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन जब विषय का प्रतिपादन करना है, जब उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो केशव के यहाँ पर जो रूखापन दिखाई देता है, कहीं ना कहीं केवल आप मतलब अपनी बात का उदाहरण प्रस्तुत करने के सीधे उदाहरण, वो रसिकता की जो बात है वो इनके यहाँ पर नहीं मिलती है, जो देव के यहाँ पर मिलती है। और इसी प्रकार हम देखें कि जब भिखारी दास की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे आचार्य कवि रहे हैं, लेकिन इन सब में किसी में ऐसी मौलिकता नहीं रही है। मतीराम को देखते हैं, भूषण को देखते हैं, पद्माकर, ये सब आचार्य कवि हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, रस या अलंकार का निरूपण किया है। लेकिन देव ने क्या है, रस, अलंकार, नायिका भेद, सभी काव्यांगों का बड़ा विस्तृत विवेचन किया है। बाकी जो हम देखेंगे कि किसी कवि ने केवल रस को लेकर बात की, किसी ने अलंकारों को लेकर बात की, इनके यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और कवित्व की दृष्टि से बात करें तो केशव के यहाँ पर मतलब केशव को शुष्क भावों के लिए थोड़ा सा मतलब आलोचकों के वो निशाना बने, और मतीराम की जो काव्य भाषा है वो बहुत माधुर्यता, उसमें लालित्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भाव गांधीर्य की बात है वो देव के यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगी। बिहारी का कला पक्ष देव के मुकाबले बहुत सबल है, लेकिन कहीं ना कहीं देव का जो भाव पक्ष है वो ज़्यादा प्रबल हो जाता है। बिहारी के अंदर चमत्कार ज़्यादा आता है, लेकिन देव के अंदर सरस अनुभूति आपको ज़्यादा दिखाई देगी, और तन्मयता तो है ही। बिहारी का जो पद्माकर का जो भाव पक्ष है वो भी पद्माकर कहीं ना कहीं भाव पक्ष में देव के अनुकूल ठहर जाते हैं, लेकिन कला पक्ष में उनके कृत्रिमता ज़्यादा है, तो इसीलिए वो देव की बराबरी नहीं कर पाते। इसीलिए रीतिकालीन के जब हम आचार्य कवियों की बात करते हैं तो देव का स्थान कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इनके यहाँ वो एक कंप्लीटनेस, एक पूर्णता आपको दिखाई देगी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस चीज़ को बहुत तभी माना था, और वो कहते थे कि आचार्यत्व की दृष्टि से रीतिकालीन कोई भी आचार्य विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। देव आदि आचार्यों ने रीति शास्त्र सृजन में ना तो कोई मौलिक योग दिया, ना विषय का सम्यक पूर्ण निरूपण। फिर भी कुछ हिंदी का रीति साहित्य है, उसमें देव जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देव को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कवि सिद्ध किया है। तो जिस प्रकार की हम बात करते हैं, देव के स्थान निर्धारण की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि देव की कविता में आचार्यत्व और कवित्व का अच्छा समन्वय, अच्छा कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा। श्रृंगार रस अपनी पूर्णता में इनके यहाँ दिखाई देगा, पूरी प्रखरता के साथ, पूरी मौलिकता के साथ, पूरी रससिद्धता के साथ इनके यहाँ अभिव्यक्त होता है। और इसी कारण से देव जो रीतिकाल के बहुत प्रमुख कवि और रसवादी आचार्य कहे गए, और रीतिकाल के दूसरे कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, और इस चीज़ को हमें स्वीकारना होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा टेक्स्ट भी पढ़ें बच्चों। तो अगली कक्षा में हम भूषण पर चर्चा करेंगे। भूषण रीतिकाल के काव्य के ओज गुण के महत्वपूर्ण कवि हैं, महाकवि भूषण, और महाकवि भूषण की भी कुछ एक रचनाएं लगी हुई हैं। अगली कक्षा में मैं भूषण पर आपसे बात करूंगी। वीर रस के एकमात्र कवि हैं, जो रीतिकाल के एकमात्र वीर रस के कवि हैं, और इनका जो राष्ट्र प्रेम, जो राष्ट्र की अवधारणा जब तक वो बनी भी नहीं थी, उनके यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको
दिखाई देंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।